बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान कदीम शहरों, खोई हुई तहजीबों और गुमशुदा आसार कदीमा का एक खजाना है। अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा है यूनेस्को, जो दुनिया भर में हिस्टोरिकल साइट्स की लिस्टिंग करता है और उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज यानी पूरी दुनिया का विरसा करार देता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में ऐसी 6 साइट्स हैं। जिला ठट्टा में मकली का कब्रिस्तान, मोइंजोदड़ो के आसार कदीमा, लाहौर का शालीमार गार्डन और लाहौर का शाही किला, रोहतास फोर्ट, टैक्सिला और तख्तबाई के बुद्धिस्ट रिमेन्स। दुनिया भर से माहिरीन आसार कदीमा अब पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं और दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में दफन हज़ारों साल पुराने इन राजों से पर्दे उठाने के लिए यहाँ पर रिसर्च करें। और ये ऐसे आसार कदीमा है जो मिस्र के बाद ज़्यादातर इस खित्ते में और हमारे मुल्क में मिलती हैं। माजी में ये खित्ता हैरतअंगेज तौर पर टेक्नोलॉजी का एक ऐसा मरकज था कि पूरी दुनिया से उस वक्त भी यानी हजारों साल पहले भी लोग इस खित्ते की तरफ आते थे और यहाँ से बहुत कुछ सीखकर अपने अपने इलाकों में अप्लाई करते थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसे आज के जदीद तालीमी इदारों की तरह हजारों साल पहले भी कभी इस इलाके में तालीमी इदारे होते थे। इस इलाके में नाज़रीन जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान हजारों साल पहले क्रॉस रोड्स ऑफ सिविलाइजेशंस था, यानी जिस तरह आज दुनिया के जदीद तरीन शहर और बंदरगाहें दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों और बर्रे आज़मों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, हजारों साल पहले पाकिस्तान इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और बर्रे आज़मों को और ना सिर्फ जुग्राफियाई वहदतों को बल्कि बहुत सी तहजीबों को आपस में जोड़ता था। यूनानी, चीनी, यूरोपियंस, यूनानी वगैरह सब इस इलाके में आते थे और ये खित्ता हजारों साल पहले दुनिया के लिए एक मरकज, एक जंक्शन की तरह काम कर रहा था। एग्रीकल्चर, धात को पिघलाने की टेक्नोलॉजी के अलावा मेडिकल साइंसेज की वो कौन सी टेक्नोलॉजीज थीं जिनके इब्तदाई शवाहिद इस खित्ते से मिले हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नाज़रीन, हजारों साल पहले के लोग अपने वक्त की मॉडर्न साइंसेज और जदीद उलूम सीखने के लिए पाकिस्तान में वाक़े इन इलाकों का रुख किया करते थे। कबल इस्लाम कदीम पाकिस्तान सदियों पुरानी तहजीबों का गढ़ था। जैसे महरगढ़ 7000 से 2500 साल कबल मसीह तक की पुरानी तहजीब का मरकज है। इसी तरह वादी सिंध में 2500 साल और 1500 साल कबल मसीह की तहजीबें छुपी हुई हैं। और दुनिया भर की तवज्जो का मरकज गंधारा तहजीब जो 550 साल कबल मसीह से लेकर 1021 ईस्वी तक पुरानी है। इसके आसार टैक्सिला और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों से मिलते हैं, जिसका जिक्र हमने भी किया कि टैक्सिला और तख्तबाई के रिमेन्स एक्चुअली गंधारा तहजीब का बहुत बड़ा मरकज थे और आज भी उनकी आसार कदीमा के हवाले से बहुत अहमियत है। इस इलाके को बुद्ध मत के पैरोकार बहुत एहतराम देते हैं। जहां पर आज पाकिस्तान है, इस इलाके की तारीख हजारों साल पुरानी है और आज भी बहुत सी खुफिया और गुमशुदा तहजीबें पाकिस्तान में दफन हैं, जिनमें से कुछ तो अब तक सामने आ चुकी हैं, जबकि कुछ तहजीबों को खुदाई के जरिए सामने लाया जा चुका है और कुछ पर अभी काम होना बाकी है। वैसे तो पाकिस्तान 1947 में कायम हुआ था, मगर ये इलाका उस वक्त भी आबाद था जब 5000 साल पहले एहराम मिस्र तामीर हो रहे थे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक इस खित्ते में आबादी मौजूद थी। इस खित्ते की हकीकत बहुत कम लोग जानते हैं कि कैसे कैसे तारीखी राज इसकी मिट्टी में आज तक दफन है। इटली, फ्रांस और जर्मनी के वो एक्सपर्ट जो हजारों साल पुरानी तहजीबों के राज खोजते हैं, वो हमारे इस इलाके में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कदीम वक्तों में ये जगह टेक्नोलॉजी और तहजीब का एक ऐसा मरकज थी जहां दूसरे बर्रे आज़मों के लोग भी टेक्नोलॉजी सीखने आते थे। एक तवील अरसे तक पाकिस्तान के ये राज मिट्टी में छुपे रहे और यहाँ की हजारों साल पुरानी तहजीबें और टेक्नोलॉजीज दुनिया के सामने ना आ सकी।
लेकिन जब उन्हें यह अंदाजा हुआ कि अगर पूरी इंसानियत की तारीख मालूम करनी है तो इसके लिए पाकिस्तान में छुपी तहजीबों पर रिसर्च करना होगी, तो आसार कदीमा के माहिरीन पाकिस्तान की तरफ आना शुरू हुए। इसी तरह माहिरीन ने मुख्तलिफ तारीखी मकामात की खुदाई की, जिससे कदीम सकाफतों के खजाने दरियाफ्त हुए और माजी की कहानियों से पर्दा उठने के बाद इंसानी तारीख की सबसे पुरअसरार तहजीबें भी सामने आने लगी। नाज़रीन, पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पंजाब और पंजाब से लेकर सिंध और बलूचिस्तान तक हमारा पूरा मुल्क आसार कदीमा के ऐसे खजानों से भरा पड़ा है जिनमें से बहुत से अभी तक पोशीदा हैं और उन्हें अभी तक दरियाफ्त नहीं किया जा सका। खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में सिर्फ 5% मकामात को साइंटिफिक अंदाज से दरियाफ्त किया गया है और बाकी सब कुछ अभी तक जमीन के नीचे दफन है। मुस्तकबिल में जब यहाँ खुदाई होगी और जमीन के नीचे दफन होने वाले राज दुनिया पर आश्कार होंगे तो फिर पता चलेगा कि यहाँ पे क्या कुछ मौजूद था। कुछ अरसा पहले हरिपुर के गांव गाजी में खुदाई की गई तो कुछ तारीखी नवादरात बरामद हुए, जिनमें गौतम बुद्ध का एक सर भी था जिसे बुधा हेड कहते हैं। उसका साइज एक खजूर के बराबर था। मजीद खुदाई की गई तो एक मुजस्समा और एक कदीम दीवार दरियाफ्त हुई, जिस पर तहकीकात की गई तो पता चला कि तकरीबन 1700 साल पुरानी है। दिसंबर 2021 में मोहम्मद जिला में पहली बार आसार कदीमा का सर्वे किया गया। सर्वे में यह पता चला कि इस इलाके में इंसानी तारीख के शुरू होने से भी पहले के वक्तों की गारें मौजूद हैं और इसके अलावा चट्टानों पर नक्शो निगार, बुद्धमत और हजारों साल कदीम हिंदू डायनेस्टी के आसार भी दरियाफ्त हुए। इब्तदाई सर्वे में यह बात सामने आई कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में गंधारा तहजीब के 30,000 आसार के अलावा तकरीबन 2,000 दीगर आसार कदीमा मौजूद हैं। पेशावर म्यूजियम में बुद्धमत के दौर के आर्टिफैक्ट्स दुनिया के सबसे बड़े नवादरात के जखीरे में से एक हैं। पाकिस्तान के बुद्धमत के हजारों साल पुराने इन मकामात पर हर साल चीन, जापान, जनूबी कोरिया और थाईलैंड से रिसर्चर्स आते हैं। ये वो ममालिक हैं जहां पे बुद्धमत अभी भी मौजूद है और ये रिसर्चर्स इंसानी तारीख के वो राज जो इस खित्ते में छुपे हुए हैं उनका पता करने के लिए यहाँ रिसर्च करते हैं। कदीम सकाफतें और वो लोग जो कभी इस खित्ते में रहते थे वो हजारों साल पहले यहाँ दफन हो गए थे और उनकी तहजीबों के आसार और वो टेक्नोलॉजीज जो वो लोग इस्तेमाल करते थे वो भी उनके साथ जमीन के नीचे दफन हो गई। बलूचिस्तान के इलाके में मेहरगढ़ का एक मकाम ऐसा भी है जो दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। इस इलाके के कुछ गुमशुदा आसार सामने आए तो पता चला कि यह इलाका जनूबी एशिया की कदीम तरीन तहजीब का हिस्सा था और इसके गांव में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के अलावा उस वक्त की जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती थी। इस इलाके में जानवरों को पालने के अलावा धातें बनाने और उन्हें पिघलाने के लिए भी किसी किस्म की कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती थी। एलॉयज बनाने की इस टेक्नोलॉजी की मुकम्मल तफसीलात अभी सामने आना बाकी हैं। इसके अलावा इस इलाके में कुछ ऐसे शवाहदात भी नजर आए हैं कि यहाँ दंदान साजी यानी डेंटल सर्जरी भी की जाती थी। हिस्टोरियंस के मुताबिक मेहरगढ़ में ये जो तहजीब है ये मिस्री और मेसोपोटामिया की तहजीबों से भी पुरानी तहजीब थी। नाज़रीन, ये मुकाम पहली बार 1974 में फ्रांसीसी माहिरीन आसार कदीमा ने दरियाफ्त किया था। ये इलाका उस जमाने में एक तरक्की याफ्ता तहजीब का मरकज था और तकरीबन 8,000 साल पहले तक यहाँ अपने वक्त की एक इंतहाई मॉडर्न तहजीब मौजूद थी। मेहरगढ़ का ये मकाम काची बोलान के इलाके के शुमाल मगरबी हिस्से में वाक़ है और तकरीबन 300 हेक्टेयर पर फैला हुआ है। इसमें 7,000 साल कबले मसीह से 2600 कबले मसीह के दरमियान मुख्तलिफ किस्म की तहजीबों के आसार हैं। इसी तरह वादी गोमल डेरा इस्माइल खान में रहमान डेरी का एक मकाम है। ये दुनिया के सबसे पहले शहरी मंसूबाबंदी वाले मकामात में से एक है। इस जगह का पता सन 1971 में लगा था। इस जगह की खुदाई की गई तो पता चला कि हजारों साल पहले मौजूद इस शहर का ताल्लुक हड़प्पा की सकाफत के साथ था और उस दौर में हड़प्पा शहर के लोग इस इलाके के लोगों से राब्ते में रहते थे। हड़प्पा से पहले के आसार कदीमा 4,000 साल कबले मसीह के हैं।
नाजरीन, 4000 साल पहले ये जगह जनूबी एशिया को वस्ती एशिया से मिलाने वाले बड़े तजारती रास्तों पर वाक़ थी। इस तरह दुनिया का सबसे पहला मंसूबाबंदी यानी टाउन प्लानिंग के मुताबिक आबाद किया गया शहर मोहनजोदड़ो है। 2500 साल कबले मसीह के दौरान जब मिस्री वहां अहराम तामीर कर रहे थे तो सिंध की तहजीब के बाशिंदे मिट्टी की ईंटों से बने शहरी घरों में अपने अपने वक्त की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में मसरूफ थे। सिंध की तहजीब के इस शहर को दुनिया का सबसे पहला शहर माना जाता है जो कि टाउन प्लानिंग के असूलों के मुताबिक बना है। इसे पक्की हुई ईंटों, दिलकश फने तामीर, नकासी आब के एक वसी निज़ाम को सामने रखकर एक बाकायदा प्लानिंग के तहत बनाया गया था। और ये इस बात का सबूत है कि इस शहर के बाशिंदे हुनरमंद थे, तालीम याफ्ता थे और हजारों साल पहले उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसके साथ शहरों के नक्शे, डिजाइन्स और पूरे ब्लूप्रिंट प्लान्स बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग 40,000 के करीब थी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ख्याल है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वादी सिंध की तहजीब के दो अजीम तरीन शहर थे। ये लोग एक तरक्की याफ्ता कौम थे और तजारत और ज़राअत के कवानीन और असूलों से वाकिफ थे और उस वक्त उनकी मईशत अपने दौर में दुनिया की बेहतरीन मईशत थी। वादी सिंध मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन के साथ दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से गिनी जाती है। इसी तरह गंधारा की सल्तनत तकरीबन 1000 साल कबले मसीह में थी। आज के दौर का मगरबी पाकिस्तान इस तहजीब का मरकज था और 1000 साल तक ये तहजीब कायम रही। उस दौर के सबसे नुमाया मकामात में से एक टेक्सिला है, जो मकाम आज लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसे तालीमी इदारों को हासिल है। हजारों साल पहले वो मकाम टेक्सिला को हासिल था। टेक्सिला को इल्म की कदीम नशिस्त कहा जाता है। टेक्सिला हजारों साल पहले चीन को मगरिब से मिलाता था। सकाफती और इक्तिसादी तौर पर दुनिया ने हजारों साल पहले जितनी भी तरक्की की वो टेक्सिला की वजह से की, क्योंकि टेक्सिला दो तहजीबों के दरमियान एक ऐसा जंक्शन था जो दोनों तहजीबों को मिलाता था। इनमें से एक तहजीब चीन की थी और दूसरी तहजीब मगरब यानी यूरोप की थी। टेक्सिला के इलाके में ही एक तारीखी मकाम है। ये तख्त भाई का बुद्ध खानकाही कॉम्प्लेक्स है जो कि पहली सदी की शुरुआत में कायम किया गया था। आलमी सकाफती विरसा के तौर पर यह पाकिस्तान के गंधारा के इलाके में सबसे अच्छी हालत में महफूज बुद्ध खानकाहों में से एक है। यहाँ दुनिया भर से तारीखदान और रिसर्चर्स आते रहते हैं। दिसंबर 2021 में पाकिस्तान में सबसे कदीम बुद्ध मंदिर जो 300 कबले मसीह का है, सवात के इलाके बजीरा में इटली के माहिरीन ने दरियाफ्त किया। इटली के माहिरीन ने भी यही बताया कि ये इलाका माजी में मुख्तलिफ तहजीबों का मरकज रहा और दुनिया भर के मुख्तलिफ इलाकों से इस खित्ते में लोग इल्म हासिल करने या तिजारत के लिए आया करते थे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।